नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद इस दौरान कर रहे हैं। सीएम के जनसंवाद कार्यक्रम में घोषणा बड़ी की गई है। 33 केवी सब स्टेशन को 66 केवी करने की घोषणा सीएम ने इस दौरान की है। बिजली की समस्या के समाधान करने की बात सीएम कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल जिले के गाँव में बहीन में जनसंवाद कार्यक्रम किया। इस दौरान ग्रामीणों की मांग के चलते 33 केवी सब स्टेशन को अपग्रेड करके 66 केवी के बनाने की उन्होंने घोषणा की है। उन्होंने कहा कि गाँव बहीन में लड़कियों के लिए कॉलेज बनाए जाएंगे। उसके लिए जमीन मानपुर और बहीन की पंचायत नए सिरे से प्रस्ताव पास करके भेजे। कॉलेज का निर्माण इस दौरान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने गांव बहीन के आंगनबाड़ी केंद्रों में राशन संबंधी मिली शिकायतों के लिए अतिरिक्त उपायुक्त हितेश कुमार मीणा को जांच करने के निर्देश दिए। जनसंवाद कार्यक्रम से पूर्व मुख्यमंत्री ने दादा कान्हा रावत की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया और उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की सामूहिक समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और उनकी समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर ने इस दौरान कहा है कि गांव में पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार कदम बढ़ा रही है। गांव में बिजली की समस्या का समाधान किया जा रहा है। इसके लिए फीडरों की क्षमता बढ़ाई जा रही है। आज लगभग 5600 गांव में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले लाइन लॉस 34% था, जो अब घटकर 13% है। मुख्यमंत्री ने गांव बहीन के आंगनबाड़ी केंद्रों में राशन संबंधी मिली शिकायतों के लिए अतिरिक्त उपायुक्त को जांच करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ियों में कितना राशन आता है और उसके वितरण का क्या तरीका है, इसकी जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की 5 सड़कों के निर्माण को लेकर जल्दी टेंडर किए जाएंगे, जिनमें अलीमेव गांव से बहीन, उदयपुर, मालपुर से आदि सड़कों की टेंडर प्रक्रिया पूरे होते ही निर्माण कार्य शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने पिछले 8.5 साल से प्रदेश सरकार आमजन की सेवा कर रही है ऐसी बात की और साथ ही साथ उन्होंने जमकर तारीफ की है कांग्रेस की। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रभावी रूप से मिले। इसके लिए सरकार कोशिश कर रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों की शिकायतों के समाधान के सीएम ने निर्देश दिए हैं। बिजली समस्या के समाधान की बात सीएम ने की है। 33 केवी सब स्टेशन को 66 केवी करने की बात की है। जनसंवाद कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव बहीन में दादा कान्हा गौशाला का दौरा किया। उन्होंने आम जन के लिए गौ सेवा को सर्वोपरि बताया और कहा कि गौ सेवा से बड़ी कोई दूसरी सेवा नहीं है। इस अवसर पर हथीन के विधायक प्रवीण दागर, पूर्व विधायक केहर सिंह रावत, मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित आर्य, मेहरचंद गहलोत, बीजेपी महामंत्री पवन सैनी के साथ साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। लोग चाहते हैं कि आंगनवाड़ियां चलनी चाहिए, वो हाथ खड़े करो। अरे नहीं, ऐसा बता दे रहा, जो खड़े कर रहे हैं उनको देखने दो मुझे। अरे आपसे पूछूंगा, मना वालों को भी पूछूंगा। पहले जो चाह रहे हैं कि चलनी चाहिए, पहले वो हाथ खड़े करो। 1 2 3 4 नीचे करो। अब जो चाहते हैं आंगनवाड़ियां नहीं चलनी चाहिए, वो हाथ खड़े। नहीं, आज मैंने पहली बार कही है, मैंने ना कही एक बार भी। वो पतो है इस बीमारी को, बीमारी को वो पतो है, ठीक है। हाँ, अब मुझे सुनने दो, सुनो अगली बात चाचा यही बैठ जाओ। अगली बात सुनो भाई, अगली बात सुनो। अच्छा ये बताओ, इस गांव में लाल डोरा था पहले। एक सड़क है अंदर से अलीमेव, ये इसके नजदीक है कहीं अंदर से। हाँ, तो 3.2 किलोमीटर है और ये लगभग 2 करोड़ रुपए लगा करके, और अभी 3 दिन बाद ही इसका जो है कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा 20 तारीख को। एक दूसरा, अलीमेव से बहीन से अलीमेव यहीं से जाती होगी। हाँ, ये भी 4.5 किलोमीटर की सड़क है, 2 करोड़ 61 लाख की। ये भी 20 तारीख को इसका टेंडर जो है
ठेकेदार को मिल जाएगा। ऐसे ही बहीन से मानपुर रोड, ये भी 2.8 किलोमीटर है, 2.25 करोड़ की है। ये अगले महीने 16/5 को टेंडर होगा। फिर एक है बहीन से उदयपुर बंगोरी, ये भी 4 किलोमीटर है, ये भी 16/5 को इसका टेंडर हो जाएगा। तो 4 सड़कें तो ये बिल्कुल आपके मतलब की हैं जिसका टेंडर ही हो। मानपुर से औरंगाबाद 2.60 किलोमीटर, ये भी 25 मई को इसका टेंडर भी अलॉट हो जाएगा। और बहीन से मानपुर रोड पहले आ गई, हाँ ये आ गई। तो ऐसी ये 5 सड़कें ये आपकी जो हैं, एक बार रुक जाओ भाई, गई हैं। उसमें एक तो जितने भी बड़े बड़े गांव हैं, इन सब की फिरनी 135 गांव की फिरनी आज ही मंजूर की है, जिनकी आबादी 10,000 से ऊपर है। वो सारी अपने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत होडल के गांव बंचवारी के नीमिका मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे। गांव के लोगों ने मुख्यमंत्री का पगड़ी और गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने यहां सबसे पहले तैराकी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता लड़की को सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा कि गांव बंचवारी के नगाड़े देश ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कहा कि पिंजौर में उन्होंने भी बंचवारी के नगाड़ों पर थाप लगाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही जिला पलवल के लोगों को चंडीगढ़ तक शताब्दी एक्सप्रेस की सुविधा मिलेगी। हरियाणा की राजधानी तक इस शताब्दी एक्सप्रेस का आनंद ले सकेंगे। मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर होडल के विधायक जगदीश नायर, प्रदेश महामंत्री पवन कुमार सैनी, एडीजीपी हरियाणा आलोक मित्तल, जिला उपायुक्त नेहा सिंह सहित जिला प्रशासन के कई अधिकारीगण मौजूद रहे। तो बता दें कि नीमका पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। इस दौरान विधायक, एडीजीपी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे हैं। ग्रामीणों ने सीएम का स्वागत किया है और साथ ही साथ सीएम ने इस दौरान ग्रामीणों से जनसंवाद किया है। तो आपको बताते चले कि ग्रामीणों से जनसंवाद किया है, जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है मुख्यमंत्री का, और इसी के चलते ग्राम नीमका मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। सामाजिक न्याय सप्ताह के तहत बीजेपी स्वच्छता अभियान चला रही है। इसी के अंतर्गत बीजेपी की तरफ से वृक्षारोपण अभियान भी चल रहा है। इसी क्रम में पटना के गर्दनी बाग स्थित कच्ची तालाब के पास बिहार बीजेपी की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस मौके पर बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने साफ सफाई करने में अपना योगदान दिया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि लगातार हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं और हमारा तो स्थापना दिवस था, उस दिन से ही शुरुआत की गई है और कल महात्मा फुले की जयंती थी और उसमें 5,000 से अधिक लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। और आज जो हम लोग सफाई अभियान चला रहे हैं, जहां गांव-गांव में छठ घाट की सफाई का काम युवा मोर्चा के द्वारा किया जा रहा है। और भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पूरे बिहार में अभियान आज चलाया जा रहा है। हर बूथ पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जा रहा है। बाबा साहेब के जो आदर्श में उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी के चलते सदस्यता अभियान चलाएंगे। सम्राट चौधरी ने कहा कि देश में पीएम नरेंद्र मोदी सफाई का काम तो कर ही रहे हैं, शौचालय बना रहे हैं, जलाशय को ठीक कर रहे हैं, अमृतकाल में तालाब भी बना रहे हैं और इसके साथ जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनकी भी सफाई का काम पीएम कर रहे हैं। वहीं सीएम नीतीश के दिल्ली दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये स्वाभाविक है, वहाँ सारे कचरे एक साथ मिल रहे हैं। कचरे इसलिए मैंने कहा क्योंकि वहाँ सब लोग भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं। लालू यादव के चरण में सबसे पहले नीतीश कुमार गिरे, फिर वहां से वो राहुल गांधी के पास गए, फिर केजरीवाल के पास गए और इन सबको आप जब देखेंगे तो ये सारे लोग इस देश में भ्रष्टाचार के प्रतीक बन चुके हैं। आज मैंने देखा किसी व्यक्ति ने एक फोटो लगाया कि खड़गे अगली बार राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, उसके बाद राहुल गांधी पीएम बनना चाहते हैं, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और उसके बाद तेजस्वी यादव सीएम बनना चाहते हैं। तो सब लोगों की अगर इच्छा है कि पीएम बने तो नीतीश कुमार जोड़ेंगे किसको? अगर सब लोग मिलकर कोई बात करते तो कोई बात थी। ये तो एक
की बात हो गई है और नीतीश कुमार करने क्या गए हैं ये पता नहीं चल पा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री, उनको बिहार की चिंता करनी चाहिए। बिहार में दंगे हो रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है और लोग बेरोजगारी के लिए सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। नीतीश कुमार 5 स्टार होटल में और आराम कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। नीतीश के कई नेताओं से दिल्ली में मुलाकात हुई है, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के दौरे को लेकर निशाना साधा। कहा कि नीतीश कुमार क्या करने गए हैं ये नहीं पता चल पा रहा है। बिहार में दंगे हो रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं है और दिल्ली में सारे कचरे एक साथ जुड़े। तौर पर लगातार हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय हमारा जो स्थापना दिवस था 6 अप्रैल, उससे शुरुआत हम लोगों ने किया और आदरणीय कल 11 तारीख को हमारे महात्मा फूले की जयंती थी, उसमें भी लगभग 5000 से अधिक लोग सदस्यता ग्रहण किए। आज पूरे बिहार में हम लोग सफाई अभियान चला रहे हैं। जलाशय का सफाई या तालाब की सफाई या गांव में जो जहां छठ घाट है उसकी सफाई का काम युवा मोर्चा के द्वारा किया है। और कल फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती पर पूरे बिहार में अभियान चलेगा और प्रत्येक बूथ पर हम लोग उनका माल्यार्पण करके ये शुरुआत करेंगे कि बाबा साहब के जो आदर्श थे उसको आगे बढ़ाना है और साथ ही साथ पूरी सदस्यता अभियान भी चलाएंगे। और पर गोवा पुलिस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर 27 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सरकारी संपत्ति और सार्वजनिक जगहों पर अवैध रूप से चुनावी पोस्टर बनाने और लगाने का केस दर्ज है। समन के मुताबिक उन्हें पेरनेम पुलिस के सामने पेश होना होगा। पेरनेम पुलिस ने अपने नोटिस में कहा कि मामले में जांच के दौरान सामने आया है कि हमारे पास आपसे यानी कि अरविंद केजरीवाल से सवाल करने के लिए उपयुक्त कारण है। केजरीवाल को जारी किए गए नोटिस में गोवा पुलिस ने कहा कि संपत्ति के विरूपण के एक मामले की जांच के दौरान ये पता चला है कि मौजूदा जांच के संबंध में आपसे तथ्यों और परिस्थितियों की जानकारी लेने के लिए पूछताछ करने के उचित आधार हैं। पेरनेम पुलिस थाने के निरीक्षक दिलीप कुमार हरनरकर ने ये नोटिस भेजा है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41A के तहत पुलिस किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुला सकती है यदि उचित शिकायत या संदेह है कि उसने अपराध किया है। फिलहाल पूरे मामले पर केजरीवाल ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पेरनेम पुलिस विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थलों की दीवारों पर कथित रूप से चुनावी पोस्टर चिपकाने के लिए गोवा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले की जांच कर रही है। इसी को लेकर गोवा पुलिस ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 41A के तहत केजरीवाल को नोटिस भेजा है। आपको बता दें कि इस इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने 2 सीटें जीती थी। तो बता दें कि चुनाव के दौरान पोस्टर चिपकाए गए थे। सीएम अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया है। गोवा पुलिस ने यह समन भेजा है और केजरीवाल की इस दौरान बता दें कि मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। केजरीवाल मुश्किल में फंसे हुए हैं। उन्हें समन जो भेजा गया है, अब देखने वाली बात यही होगी कि उन्हें जो समन भेजा गया है उस मामले पर केजरीवाल क्या, अभी तक हालांकि केजरीवाल ने इसको लेकर कुछ भी बयान जारी नहीं किया है। कुछ भी कहने से अभी तक केजरीवाल इसमें बच रहे हैं, लेकिन सीएम केजरीवाल को इस दौरान समन जारी किया है। और आपको बताते चले कि मुश्किल में केजरीवाल फंसते हुए नजर आ रहे हैं और 27 अप्रैल को केजरीवाल को पेश होना होगा। अब सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का ये जो पूरा मामला है, इसको लेकर केजरीवाल को नोटिस जारी किया गया है और समन जारी कर बुलाया गया है। पेरनेम पुलिस के सामने केजरीवाल को पेश होना होगा। होडल की अपराध जांच शाखा पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया जो एम्बुलेंस गाड़ी को चलाता था, लेकिन एम्बुलेंस के ड्राइवर को छोड़कर हथियारों की तस्करी करने लगा। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार सहित इस तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 10 अवैध देसी कट्टे 315 बोर के बरामद किए हैं।
पुलिस का कहना है कि आरोपी को अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। रिमांड अवधि के दौरान आरोपी से बरामद अवैध हथियार के स्रोत और नेटवर्क के बारे में भी पता लगाया जाएगा। होडल की सीआईडी के प्रभारी जंगशेर सिंह ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी और बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में जिला पुलिस द्वारा अवैध हथियार धारकों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया है। इसी कड़ी में उनकी टीम चांदहट थाना क्षेत्र के अंतर्गत मीसा चौक पर मौजूद थी। तभी उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक अवैध हथियारों की तस्करी का काम कर रहा है, जो भारी मात्रा में अवैध हथियार लेकर अपने बाइक पर सवार होकर उत्तर प्रदेश से रहीमपुर चांदहट होते हुए पलवल में तस्करी करने के लिए जा रहा है। सूचना के आधार पर टीम ने बड़ौली चौक अलीगढ़ रोड चांदहट पर नाकाबंदी शुरू की। इस दौरान एक युवक आता हुआ दिखाई दिया और इसी दौरान जब युवक ने भागने का प्रयास किया तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। मुस्तैदी दिखाते हुए मौके पर ही उसे पकड़ा गया। जब टीम ने युवक की पीठ पर टंगे काले रंग के बैग की तलाशी ली तो बैग से 10 अवैध देसी कट्टे 315 बोर मिले। पकड़े गए आरोपी की पहचान रेहान बेटा जमशेद अली निवासी बाजतपुर खुर्जा थाना जिला बुलंदशहर के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया है कि वह अवैध हथियार लक्ष्मणगढ़ राजस्थान से लाया था, जिन्हें डिमांड पर सप्लाई करना था, लेकिन पुलिस की कार्रवाई ने उसके मंसूबा पर पानी फेर दिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी को अदालत में पेश करके पूछताछ के लिए 5 दिन की रिमांड पर लिया गया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस चलाता था युवक, एम्बुलेंस में भी हथियारों की तस्करी की। यूपी के शाहजहांपुर से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक बेरहम मालिक ने अपने नौकर पर तालिबानी कहर बरपाया है। मालिक ने अपने 7 गुंडों के साथ मिलकर नौकर को इतना पीटा कि एक पिटाई से एक की मौत हो गई और 3 लोग मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं, जिसका इलाज चल रहा है। शहर के मोहल्ला अजीजगंज के रहने वाले मृतक शिवम उर्फ अंशुल के घर वालों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मामला इतना गंभीर था कि एसपी को आधी रात खुद ही घटनास्थल पर पहुंचना पड़ा और जांच करनी पड़ी। पुलिस ने मालिक सहित 7 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है। बता दें कि सूरी ट्रांसपोर्ट पर मैनेजर का काम करने वाले शिवम उर्फ अंशुल को उसके मालिक बंकिम सूरी और कटिया टोला स्थित कन्हैया हौजरी वालों ने कन्हैया हौजरी के अंदर तालिबानी कहर बरपाया और उसे मौत की घाट उतार दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, सूरी ट्रांसपोर्ट पर काम करने वाले 3 और नौकरों को भी कन्हैया हौजरी के यहाँ जंजीर से लटका कर पीटा गया। मेडिकल कॉलेज में भर्ती जब तीनों नौकरों ने कन्हैया हौजरी वालों के द्वारा दी गई तालिबानी सजा की दास्तां सुनाई तो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। मेडिकल कॉलेज में अपना इलाज करा रहे सूरी ट्रांसपोर्ट के नौकरों ने बताया है कि उन्हें घर से बुलवाया गया और फिर कन्हैया हौजरी के अंदर तीनों को बांध दिया गया। उसके बाद उनको जंजीर से छत में लगे कुंडे के सहारे लटकाया गया। फिर कन्हैया हौजरी वाले और 7 गुंडों ने मिलकर बेरहमी से उनसे मारपीट की। बारी बारी से नौकरों पर जमकर कोढ़े बरसाए गए, डंडे और सरिये से पीटा गया। इतने में भी कन्हैया हौजरी और सूरी ट्रांसपोर्ट के मालिकों का मन नहीं भरा तो उन्होंने अपने नौकरों को बिजली का करंट लगाया। देखिए, मेरा बेटा सूरी ट्रांसपोर्ट अजीजगंज में एक मैनेजर के पद पे काम कर रहा था पिछले 7-8 साल से, और वहाँ पे गाड़ी लोड कराना और लोड कराना ये सब उसका काम था। जो कन्हैया हौजरी जो बहादुरगंज के हैं उनकी भी माल वहाँ आता था। कन्हैया हौजरी वालों ने उस पर ये आरोप लगाया कि आपने मेरी कुछ नग जो हैं वो गायब कर दिया है, जबकि उसको 7 साल हो गए काम करते हुए, आज तक किसी भी व्यापारी ने उस पर कोई भी आरोप नहीं लगाया। इस संबंध में कन्हैया हौजरी वालों ने और सूरी ट्रांसपोर्ट वालों ने अभी 4-5 दिन पहले उसको धमकी भी दी थी कि अगर मेरे नग नहीं मिले तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आज सुबह 11 बजे सूरी ट्रांसपोर्ट से जो उसके मालिक हैं उन लोगों ने फ़ोन करके मेरे भतीजे को बुलाया, और बुलाने के बाद उसको लेके वो दोनों लोग, सूरी ट्रांसपोर्ट पे 2 लोग हैं, बंकिम सूरी और कुणाल सूरी, वो दोनों लोग मेरे भतीजे अंशुल उसका घर का नाम है, वैसे नाम उसका शिवम जौहरी, उसको लेके वहाँ गए कन्हैया हौजरी पे। कन्हैया हौजरी के जो मालिक हैं नीरज गुप्ता, उन्होंने और उनके कर्मचारियों ने, उनके अकाउंटेंट ने, और एक और नाम है केशव, इन सब लोगों ने मिलके, और कर्मचारी उनके 5-7 थे, उन सब लोगों ने मिलके उसको बुरी तरीके से मारा, और मारने के बाद उसको करंट दिया, और करंट दिया पानी में। ऐसा बॉडी देख के ऐसा लग रहा है कि उसको पानी में भी डुबो के
कुछ कहलवाने की कोशिश की गई, लेकिन वो ईमानदार था, उसने फिर नहीं माना कि मैंने कोई इस तरीके का काम किया है। तब करंट दिया गया और करंट इतना ज़्यादा दिया गया कि उसकी मेरठ में पुलिस और शातिर चोरों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में शातिर लुटेरा मोहसिन गोली लगने से घायल हुआ और दूसरा आरोपी अनस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल दोनों लुटेरों ने युवती से परसों चैन लूट की वारदात को अंजाम दिया था। जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ में घायल चोरों पर कई मुकदमे दर्ज हैं, जिसके बाद घायल लुटेरों को अस्पताल भेजा गया और उसके पास से पर्स से चैन नकदी, तमंचा और बाइक बरामद की गई है। सीतापुर में गैस सिलेंडर से भीषण आग लग गई। आग से लगभग 3 दर्जन से अधिक घर जलकर राख हो गए हैं और लगभग 30 लाख की संपत्ति के नुकसान की खबर है। जानकारी के मुताबिक 2 बच्चे भी आग में झुलस गए, जिनका इलाज नजदीकी अस्पताल में जारी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।